राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये नज़ारे होते हैं सुबह सवेरे के, जब मैं अपने ऑफिस जा रही होती हूँ। 2 दिन खूब जोरों से गर्मी हुई थी, मतलब धूप बहुत अच्छी निकली थी। उसी का नतीजा ये है कि अब धीरे धीरे मौसम ने करवट ले ली है और अब बारिश भी होने वाली है। तो बस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और मैं जा रही थी अपने ऑफिस पर। शिकायतें नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, क्योंकि यही तो वो लाइफ है जो हम अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान देखा करते थे कि भाई अच्छी जॉब लग जाएगी, डेली ऑफिस जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हाथ में 2 पैसे होंगे, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होगा। और अब जब ये लाइफ मिल गई है तो कंप्लेन कैसी, मजे ले रही हूँ मैं भी इंडिपेंडेंसी के। कल अपने ऑफिस में पहुंच चुकी थी और यहाँ मैं अपना कुछ ऑफिशियल काम कर रही थी। मेरा वर्कलोड कुछ ज़्यादा नहीं है, बस फाइल्स और पेपर से रिगार्डिंग मेरा कुछ काम होता है, मुझे उन्हें अच्छे से मैनेज करके रखना होता है। ग्रुप डी को खामखाई लोगों ने बदनाम कर रखा है। अगर आप इसमें इनफ टाइम आपको मिलता है अपनी पढ़ाई करने के लिए, और अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप अपने ऑफिस में भी पढ़ाई कर सकते हो। बात करूँ मैं मेरे बारे में, तो मेरा स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। मैं आराम से 1-2 घंटा निकाल लेती हूँ ऑफिस में भी अपनी पढ़ाई के लिए। वो आप पर डिपेंड होना चाहिए कि आप अपने गोल और स्टडी के लिए कितने ईमानदार हैं। तो मुझे इनफ टाइम मिल जाता है और मैं 1-2 घंटा आराम से अपने ऑफिस में पढ़ाई कर लेती हूँ। और अब हम घर की तरफ रवाना हो चुके थे और ये सुंदर सुंदर नज़ारे मैं देख रही थी अपने घर जाते समय। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। आज एक अच्छी बात ये हुई कि फाइनली आज मेरी सैलरी आ गई है, और ये लगभग 7 महीने के इंतज़ार के बाद मेरी सैलरी आई है। तो मैंने यहाँ बच्चे के लिए थोड़ी सी छोटी सी पार्टी अरेंज करी थी। ये कलरिंग नोटबुक मेरा बेटा काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहा था कि मम्मी मेरे लिए लेकर आना, तो ये कलरिंग नोटबुक मैं उसके लिए लेकर आई थी। तो यहाँ बच्चों की चल रही है पार्टी, और आइए आप भी आनंद लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, ये हमेशा सेलिब्रेट करनी चाहिए। अब लगभग 6.5-7 महीने बाद मेरी सैलरी आई थी, तो मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी। साथ में मैं बाबा के लिए पेड़े भी लेकर आई थी, क्योंकि श्री ज्योतिराम जी महाराज को पेड़े का भोग लगता है। और आज ये जो मुझे जॉब मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा ज्योतिराम जी की वजह से मिली है। वरना एक टाइम ऐसा आया था कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी मेरी नसीब में है ही नहीं। लेकिन मेरे को दोबारा पढ़ाई के रास्ते पर वापस लाने वाले सिर्फ और सिर्फ दादा ज्योतिराम और मेरे पति देव हैं। तो मैं अपनी सैलरी जब भी आती है, मैं दादा के लिए प्रसाद जरूर लेकर आती हूँ। और उसके बाद मैंने बना ली थी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि जब तक चाय ना पियो ना सर्दी में, तब तक आपका मूड चेंज नहीं होता, वो वाली एनर्जी नहीं आती, क्योंकि अब हाउसवाइफ वाला मोड भी तो ऑन करना है। तो यहाँ फटाफट मैंने चाय बना ली थी, और फिर उसके बाद टाइम हो चला था रात के खाने का। तो यहाँ मैं फटाफट चूल्हे पर रोटियां बना रही हूँ, और अब मैं यूज टू हो गई हूँ चूल्हे पर रोटी बनाने की। इनफैक्ट मुझे भी गैस से ज़्यादा चूल्हे की रोटी बनाना और खाना पसंद है। और बस आपका हाथ जमने की बात है, वरना टाइम तो दोनों में इक्वल बनता है। और वैसे भी सर्दियों में ना चूल्हे पर रोटी बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप फ्री फंड में सीख भी लेते हो। तो आप लोग ये बताइए मेरे को कि आपकी सीटी की तैयारी कैसी चल रही है। मेरी तैयारी अभी आ गई है ट्रैक पे। मैं धीरे धीरे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे को ऑफिस में भी इनफ टाइम मिल जाता है, और मैं घर पे भी रेगुलरली पढ़ाई कर रही हूँ। कोई ऐसा दिन होगा जब मैं नहीं पढ़ती, वरना मैं मिनिमम 1 से 2 घंटा डेली अपनी पढ़ाई पर यूटिलाइज कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर टाइम जरूर यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आने वाले कि दीदी आपकी सैलरी कितनी आई है। तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ कि मेरी सिर्फ 1 महीने की सैलरी आई है, और वो 30,000 के अराउंड आई है, और इसीलिए मैंने आज सेलिब्रेट करा है। और मैंने खरीदी है ये एस्टेट टीजीटी साइंस लेवल 2 क्लास 6 to 8 की लास्ट ईयर। ये बुक मैंने इसलिए खरीदी है कि जितना मैंने एस्टेट से रिगार्डिंग पढ़ लिया, तो इसमें मेरा लेवल चेक हो जाएगा कि मेरे को कितना लर्न है और कितना नहीं है। इसमें आप देख सकते हो 2011 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं, साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यू भी दे दिए हैं। पोस्ट स्पेसिफिक विज्ञान, इसका मैंने इंग्लिश मीडियम काफ़ी शॉप्स पे पूछा, लेकिन मेरे को नहीं मिला, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम ही ले आई। क्योंकि इतना पढ़ते पढ़ते इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि हिंदी इंग्लिश में क्या होगा, बाकी अब पढ़ूंगी तो समझ में भी आ जाएगा। मेन इसमें मेरा ये है कि इससे मेरा सीडीपी और साइंस कवर हो जाएगा, इसीलिए मैं ये बुक लेके आई हूँ। फिलहाल मैंने इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं इसको आज ही लेके आई हूँ। पढ़ के मैं देखूंगी कि कैसा क्या मटेरियल इसका रहने वाला है। फिलहाल तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन पीवाईक्यूज लगाती थी तो उसमें काफ़ी मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था, और मेरे पास अभी लिमिटेड ही टाइम मिलता है मेरे को पढ़ाई के लिए। तो ये बुक होनी मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और आप इसमें देख सकते हो लगभग 500 के करीब इन्होंने एमसीक्यू दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। यानी अगर इस बुक को आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी होने वाली है साइंस से रिगार्डिंग।
बस थोड़ा इसका लेवल में मेरे को कन्फ्यूज़न रहने वाला है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो मेरे को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ कर लूँगी मैं मैनेज। फ़िलहाल तो मैं ये बुक पढ़ूँगी। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अब एचटेट अगर फरवरी में हो रहा है तो बहुत कम दिन बचे हैं सर्दियों में, तो आप एक बार अपना प्रैक्टिस सेट लगाना अभी से स्टार्ट कर दो और रिवीजन पर अच्छा खासा ध्यान दें। तो आज मैंने ये बुक खरीदी है। ये मेरी लड़की है जिसने मेरा टोपा पहना है और ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। इधर दिखा, तेरा मुंह दिखा मिष्टू। तो इतनी सारी मस्ती करने के बाद मेरी बेटी फाइनली सो चुकी थी, तो वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा।